नियुक्ति नहीं तो मृत्यु दे। सरकार से यही अब हम लोग विनती कर रहे हैं कि नियुक्ति नहीं तो मृत्यु दे। और नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और इस वक्त आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं शिक्षा मंत्री के आवास के पास, जहां आप देख सकते हैं कि पारा शिक्षक यहां पे कितनी तादाद में घेराव करते हुए दिख रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण है यहाँ पे शिक्षा मंत्री आवास को घेराव करने का। यहाँ पर जुटने का एक ही कारण है कि हमारी फाइल जो है अनुशंसा करके जीएसएससी के द्वारा 6 महीना पहले ही मेरिट लिस्ट आने के बाद एचआरडी भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ से फाइल हम लोग का डिस्पेच जिला नहीं किया जा रहा, हमारी नियुक्ति नहीं की जा रही है। हम लोग मानसिक आर्थिक हर तरह से परेशान है। हम लोग दर 5 साल से भटक रहे हैं और एक ही वैकेंसी में 90% से ज़्यादा लोग जो है अपनी नियुक्ति को पूरा कर चुके हैं और उनका जो प्रोविजनल काल है वो भी पूरा हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पर आज शिक्षा मंत्री के यहाँ, आज पेयजल मंत्री के यहाँ, मिथिलेश ठाकुर के यहाँ पिछले महीना हम लोग धरना किया और आश्वासन दिया गया, लेकिन इस आश्वासन से हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अपने घर परिवार सारी चीज़ को छोड़ करके समाज के द्वारा प्रताड़ित होकर हम लोग अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि अब हम जो है अपने इस स्थिति में नहीं है कि हर जगह हम लोग जाएं और अपनी मांग को पूरा करने की कोशिश करें। चूँकि हम लोग इतने मेहनत करके और पढ़ करके आगे बढ़े, हमारे परिवार समाज हर तरह से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। यही कारण है कि आज हम लोग शिक्षा मंत्री के घर के सामने जो है घेराव किया और अपनी मांग को रखे ताकि हमारी फाइल को जिला भेजे और हमें अनुशंसित करें। अगर सरकार अपनी मांग को पूरा नहीं करती तो आप लोग क्या करते? हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को पूरा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये 9 जुलाई को आदेश दे दिया गया है कि 11 गैर अनुसूचित जिला में किसी प्रकार का रोक नहीं है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करवाया जा सका है। चूँकि 90% इस वैकेंसी में प्रक्रिया पूरा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी वैकेंसी में अगर 70 से 80% अगर पूरा कर दिया जाए तो उस वैकेंसी को रद्द नहीं किया जा सकता। और इसके कारण हम लोग ये पूरी आशा लेकर आए हैं कि हेमंत सरकार के द्वारा जो हमारे मूलवासी झारखंड वासी है हमारी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और हमें नियुक्ति देंगे। शिक्षक दर भटकता है तो समझ जाइए कि उस राज्य का क्या स्थिति होता है, क्योंकि शिक्षक जो है किसी भी समाज का आधार होता है और उस आधार को ही अगर निराधार कर देंगे तो क्या एक शिक्षक होगा। यहाँ घेराव करने का यही कारण है कि हम लोग 5 साल से परेशान हैं। 5 साल से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज हम लोग स्कूल में होंगे, कल स्कूल में होंगे, क्योंकि हमें अभी स्कूल में रहना चाहिए था। हमारा सारे प्रोसेस प्रक्रियाएं सारे हो चुकी है, अनुशंसित है हम लोग, सिर्फ हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर रुका हुआ है। आखिर ये क्यों रुका हुआ है, क्यों हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर शिक्षा मंत्री के आवास पर आए हुए हैं। बात यही पहुंची है कि हमारी फाइल अभी एचआरडी में है, लेकिन वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब हमें सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है, बस वही काम रह गया और वही नहीं हो पा रहा है। शिक्षा मंत्री के आवास पे ही हम लोग बैठेंगे, यहीं पे अपना जान देंगे, यहीं पे अपना जो भी करना है यहीं पे करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास और कोई चारा है नहीं। छात्रों को बरगलाना मत करो, बंद करो, न्याय करो। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, तो आइए उनसे हम बातें करते हैं। क्या कारण है मैम कि आज आप आई हैं और यहाँ शिक्षा मंत्री आवास को घेराव किया है आपने? सरकार से बस इतना ही आग्रह है कि हम लोगों का नियुक्ति को जल्द से जल्द पूरा करे और हमारी जो सामाजिक आर्थिक जो परेशानियां हैं उसको दूर करे और हमारे पीड़ा को समझे। केवल वही बेटियां जो मेडल लेके आती हैं वही झारखंड की बेटियां नहीं हैं, हम भी झारखंड की बेटियां हैं, हमारी भी मजबूरी को समझे। केवल घर चलाना ही एक औरत का काम नहीं होता, उसके साथ साथ वो भी संसार चला सकती है। हमें भी इसमें भागीदारी है और बराबर का हक है, तो हम सबको हमारा अधिकार चाहिए और हमें समय बस नियुक्ति पत्र मिले। इसी का कामना करते हुए, इसी का इच्छा करते हुए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और झारखंड के इतिहास को छात्र आंदोलन का इतिहास ना बना करके इसको जो है छात्रों का तकलीफ को समझ करके और हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी करें। जिस तरह हर बार जहाँ हम लोग गए हमें बस यही कहा गया कि अगली बार अगले माह कुछ दिन और कह के आज 5 साल हो गया, 5 साल से 6 साल हो गया और कितना वर्ष इंतज़ार करने के बाद नौकरी होगी ये हम नहीं जानते हैं, ये तो सरकार से ही पूछना पड़ेगा। और बस हम लोग यही कहेंगे कि हमें और बरगलाएं नहीं, हमारा जो अधिकार है वो हमें दे दें।
सर हम लोग को मैडम ऐसा है कि हम लोग को मजबूर कर दिया जा रहा है। हम लोग 626 अभ्यर्थी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से जितना प्रताड़ित हो रहे हैं, हम लोगों को जो समाज में सुनने को मिल रहा है, लग तो रहा है कि हम लोग कहीं आत्मदाह कर लें, लेकिन हम लोग चूंकि समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग समाज में शिक्षा देने का काम करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने इस परीक्षा को पास किया है। तो अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो उसकी वो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो मैं आग्रह करूंगा हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि हम लोगों की कष्ट को समझे और हमारा जल्द से जल्द नियुक्ति देने का कृपा करें। ऐसा है मैडम कि शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव हमने पहले नहीं किया था। हम लोगों ने कई बार प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से इनसे बात करने का प्रयास किया। चूंकि इनका स्वास्थ्य सही नहीं था तो हम लोगों ने भी उस चीज को गंभीरता पूर्वक विचार किया कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपको जल्द से जल्द स्कूल भेजा जाएगा। लेकिन आज जब हम लोगों का फाइल HRD आने के बाद भी आज हम लोगों को विलंब किया जा रहा है, नौकरशाहों के द्वारा इन प्रकार रोका जा रहा है, इसके चलते हम लोग काफी व्यथित हैं, काफी परेशान हैं। इसलिए हम शिक्षा मंत्री जी के पास सहयोग के लिए इनसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हम लोग को स्कूल भेजने का काम करें। लोग 2 साल से नियुक्ति के इंतजार में पड़े हुए हैं। HRD में हम लोग का फाइल पहुंच चुका है, अनुशंसित अभ्यर्थी हैं और अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रहा है। इसके वजह से हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास के यहाँ घेराव करने आए हैं। आज हम लोग को नियुक्ति का ऑर्डर चाहिए, तब हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम लोग को मृत्यु दे दे मंत्री जी। जब कंप्लीट है कितना परेशान होने की जरूरत अच्छा हम बात करते हैं, भेजिए भेजिए देख के बात करते हैं। अंदर अभी मंत्री जी से क्या बातें हुई थी? मंत्री जी से हम लोग विनती करने आए थे, आग्रह किए मंत्री जी से, हम लोग अपना प्रस्ताव रखे कि सर हम लोगों का नियुक्ति आखिर 3 वर्षों से लंबित है, क्यों नहीं हो रही है। तो मंत्री जी इसकी जानकारी जो है हर्ष मंगला साहब से लिए, HRD निदेशक से, और वो बताए कि विधि विभाग में हम लोग फाइल मंतव्य के लिए भेजे हुए हैं, विधि विभाग से फाइल आते ही आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हम लोगों को सरासर ये विधि विभाग और ये HRD और कर्मी का खेला अब झूठ लगता है, विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि यही 2 साल से सुनते आए हम लोग, HRD, विधि विभाग, कार्मिक विभाग। क्या सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से विधि विभाग का फैसला बड़ा है, उसके बाद हम लोगों का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है कि न्यायालय में इन लोगों से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है, उसके बाद भी ये विधि विभाग से मंतव्य मांगते हैं और 2 महीना तक मंतव्य नहीं देते हैं। वो क्या ये युवा सरकार गलत नहीं कर रही है हम लोगों के साथ? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से महाधिवक्ता का फैसला बड़ा होता है। ये हम लोगों के झारखंडी स्थानीय जो सरकार है और झारखंडी युवा लोगों को रोजगार के वादे करके आई थी और इस 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित की थी, और ये हम लोगों को नियुक्ति ना देके ये हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अब नियुक्ति नहीं तो मृत्यु दे। सरकार से यही अब हम लोग विनती कर रहे हैं कि नियुक्ति नहीं तो मृत्यु दे, और नहीं तो हम लोग यहीं रहेंगे जब तक फाइल जिला नहीं जाएगा, हम लोग घर वापसी नहीं करेंगे। अंदर जो आश्वासन दिया गया आपको, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, वो आश्वासन से इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो गलत आश्वासन दिए हैं। गलत आश्वासन इसलिए दिए कि हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाधिवक्ता फाइल को 1.5 महीना रखेगा। ये कहीं से तार्किक नहीं होता है। हम लोग भी इतिहास, नागरिक शास्त्र पढ़ के आए हैं, पॉलिटिकल साइंस।
ये महाधिवक्ता सरकार को चला रही है, पढ़ा रही है, गलत पढ़ा रही है, गलत जानकारी दे रही है, गलत तरह से बरगला रही है, हम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं? अब हम लोग जब तक जिला फाइल वापस नहीं जाएगा तब तक यहीं सोएंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। ना कि जब तक इनकी बातों को नहीं रखी जाती है तब तक ये यहीं पे घेराव करने पर मजबूर है और यहाँ पे ये लोग घेराव करते नज़र आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।